यह कहानी है सीतापुर गांव की। इस गांव में मोहन नाम के व्यक्ति का एक ढाबा था। वह बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब नाश्ते के व्यंजन बनाता था। उसकी बनाई हुई पूरी भाजी, छोले, बेचर और अन्य स्वादिष्ट पकवान पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। हर सुबह गांव के लोग अपने काम पर जाने से पहले उसके ढाबे पर नाश्ता करने अवश्य आते थे। मोहन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए लोग उसके ढाबे को बेहद पसंद करते थे। सुबह होते ही उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और वहां हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। अरे मोहन, सुनो, जल्दी से एक प्लेट पूरी भाजी दे दो। मुझे जल्दी दूसरे गांव जाना है। वहां मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए देर नहीं कर सकता। अरे रामू भैया, बस 2 मिनट रुकिए। अभी गर्मा गर्म पूरी और ताज़ी भाजी तैयार करके देता हूँ। ठीक है मोहन, लेकिन जल्दी करना। मुझे सूरज चढ़ने से पहले वहां पहुंचना है। मोहन ने फुर्ती से पूरी भाजी परोसी और कहा, लीजिए भैया, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। आराम से खाइए और फिर अपने सफ़र पर निकल जाइए। लोग ढाबे पर बैठकर बड़े चाव से सुबह का नाश्ता करते थे। पूरे दिन ढाबे पर चहल पहल बनी रहती थी। कुछ लोग केवल नाश्ता करने ही नहीं आते थे, बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए पार्सल भी लेकर जाते थे। मोहन के ढाबे की पूरी भाजी और छोले पूरे इलाके में मशहूर थे, इसलिए उसके यहाँ ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहती थी। लेकिन इतना अच्छा व्यवसाय चलने के बाद भी मोहन पूरी तरह खुश नहीं था। उसके मन में हमेशा और अधिक पैसे कमाने की लालसा रहती थी। वह सोचता था कि किसी भी तरह अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए। इसी वजह से वह हर समय नई नई तरकीबें सोचता रहता था। अगर मैं पूरियों का आकार थोड़ा छोटा कर दूं और छोले बनाते समय मसाले कम डालूं, तो मेरी लागत कम हो जाएगी और मुनाफा ज्यादा होगा। मोहन अब पूरियों का आकार पहले से छोटा करने लगा और छोले तथा अन्य व्यंजनों में सस्ते और कम गुणवत्ता वाले मसालों का उपयोग करने लगा। शुरुआत में लोगों को इस बदलाव का ज्यादा एहसास नहीं हुआ और वे हमेशा की तरह उसके ढाबे पर आकर नाश्ता करते रहे। उधर मोहन की कमाई पहले से काफी बढ़ने लगी। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देखकर वह बहुत खुश था। उसे लगने लगा कि उसकी यह चालाकी कभी किसी की नजर में नहीं आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को खाने के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। कुछ लोगों ने देखा कि पहले की तुलना में पूरियां काफी छोटी हो गई हैं। वहीं छोले और भाजी का स्वाद भी फीका पड़ गया था। मसालों की खुशबू और गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन ढाबे पर बैठे कुछ गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे, पहले मोहन के छोले कितने स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन अब उनमें वह बात नहीं रही। हाँ, और देखो तो सही, पूरियों का आकार भी कितना छोटा हो गया है। लगता है मोहन पैसे बचाने के लिए सस्ता सामान इस्तेमाल करने लगा है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि मोहन अब पहले जैसा अच्छा खाना नहीं बनाता और ज्यादा मुनाफे के लालच में घटिया मसालों का इस्तेमाल कर रहा है। अब लोग उसके ढाबे को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ दिनों बाद गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि शहर से आया राकेश नाम का एक व्यक्ति गांव के बाहर सड़क किनारे नया ढाबा खोल चुका था। उसके ढाबे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह गर्मा गर्म पूरियों के साथ स्वादिष्ट चिकन करी भी परोसता था। यह खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के लोग लंबे समय से मोहन के वही पुराने व्यंजन खाकर कुछ हद तक ऊब चुके थे। ऊपर से मोहन के खाने की गुणवत्ता भी पहले जैसी नहीं रही थी। इसलिए जब लोगों को नए ढाबे के बारे में पता चला तो वे काफी उत्साहित हो गए। अगली ही सुबह राकेश के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उत्सुकता से उसका खाना चखने पहुंचे। चिकन करी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और ताजे मसालों का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। एक ग्राहक बोला, वाह, ऐसी स्वादिष्ट चिकन करी तो मैंने कई दिनों से नहीं खाई। सच कह रहे हो, राकेश का खाना तो बहुत बढ़िया है। अब हमें रोज रोज एक जैसा नाश्ता नहीं खाना पड़ेगा। देखते ही देखते राकेश का ढाबा गांव में चर्चा का विषय बन गया।
लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वहां खाने के लिए बुलाने लगे। अरे बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझ में अब चलने फिरने की भी ताकत नहीं बची है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत गरीब और लाचार आदमी हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। ठीक है बाबा, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर भरपेट भोजन कीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भूख मिट जाए। आप 2 दिनों से भूखे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे समय में किसी जरूरतमंद की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम किसी भूखे को भोजन करा सकें। इसलिए आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। राकेश बहुत ही अच्छा आदमी था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। उसके ढाबे पर मिलने वाले व्यंजनों का दाम भी बहुत कम था, इसलिए लोग एक बार खाना खाने के बाद बार बार उसके ढाबे पर आने लगे। उसके स्वादिष्ट भोजन, साफ सफाई और विनम्र व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के लोग अब राकेश की खूब तारीफ करने लगे थे। हर कोई कहता था कि राकेश न केवल एक अच्छा व्यापारी है, बल्कि एक नेक दिल और ईमानदार इंसान भी है। धीरे धीरे उसके ढाबे पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसका नाम दूर दूर के गांवों तक प्रसिद्ध हो गया। अरे, तुमने सुना? अब राकेश का ढाबा हर वक्त भरा रहता है। लोग अब दूसरे गांव से भी वहां खाना खाने आने लगे हैं। मोहन का ढाबा तो अब सन्नाटे से भरा रहता है। वहां पहले जैसी भीड़ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। हाँ, मैंने भी वहाँ खाना खाया है। राकेश बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता है। अब मैं भी अपने दोस्तों को राकेश के ढाबे की ही सलाह देता हूँ। मैंने तो मोहन के ढाबे पर जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पहले जैसी गुणवत्ता और स्वाद नहीं रहा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब गांव के लोग मोहन के ढाबे पर आना लगभग छोड़ चुके थे। वे सिर्फ और सिर्फ राकेश के ढाबे की स्वादिष्ट चिकन करी और गर्मा गर्म पूरियां खाने जाने लगे। उधर मोहन के ढाबे पर दिन भर सन्नाटा छाया रहता था। पहले जहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां मुश्किल से 1-2 लोग ही दिखाई देते थे। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसके पुराने ग्राहक भी उससे दूर हो गए। वह दिन भर उदास बैठा रहता और अपने खाली पड़े ढाबे को देखता रहता। उसकी कमाई भी पहले से बहुत कम हो गई थी, जिससे वह काफी परेशान रहने लगा। एक दिन मोहन अपने ढाबे के बाहर बैठा सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने सड़क से गुजर रहे एक आदमी को रोका और उससे पूछा, भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब लोग मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आते? मोहन भाई, लगता है आपको पता नहीं है, हमारे गांव में एक नया ढाबा खुला है। शहर से आए राकेश नाम के आदमी ने वो ढाबा शुरू किया है। वो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन करी के साथ गर्मा गर्म पूरियां परोसता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये सब बहुत ही कम दाम में देता है। ये सुनकर मोहन को अपने लालच पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालच के कारण व्यक्ति अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। मोहन ने मन ही मन फैसला किया कि अब वो कभी भी सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि अपने ग्राहकों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन परोसेगा। अगले ही दिन से उसने अपने ढाबे में कई बदलाव करने शुरू कर दिए। वो अच्छे और ताजे मसालों का उपयोग करने लगा। पूरियां भी पहले से बड़ी और स्वादिष्ट बनाने लगा। साथ ही वो ग्राहकों के साथ विनम्रता से पेश आने लगा और उनकी पसंद का विशेष ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसके ढाबे में आए बदलावों के बारे में पता चलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग फिर से उसके ढाबे पर आने लगे।
जो ग्राहक उसे छोड़कर चले गए थे वे भी दोबारा उसके यहाँ खाना खाने आने लगे। देखते ही देखते उसके ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई और ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब मोहन पहले की तरह लालची नहीं रहा था। वो ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और अपने ग्राहकों को खुश देखकर ही संतुष्ट हो जाता था। उसका ढाबा फिर से सफल हो गया और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।